हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जो द हिंदू में आया था। ये आर्टिकल जो है ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग है। दोस्तों, इस आर्टिकल की हेडलाइन जो थी वो थी 10,000 ह्यूमन जीन्स डेटाबेस लॉन्च। दोस्तों, 10,000 ह्यूमन बींग्स के जीनोम सीक्वेंस का डेटाबेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया और इस डेटाबेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। अब दोस्तों, ये जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये टॉपिक जो है ये हमें बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, जिन पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों जगह पे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। और दोस्तों, उसके साथ ही हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इन्हीं कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं इस आर्टिकल से। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेटाबेस लॉन्च किया है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का डेटाबेस, ये अपने आप में एक लैंडमार्क अचीवमेंट कंसिडर किया जाता है। और ये डेटाबेस दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 10 जनवरी 2025 को, यानी आज ही इसे लॉन्च किया है। और दोस्तों, इसे स्टोर कहाँ किया जाएगा? तो ये डेटाबेस दोस्तों स्टोर किया जाएगा जीनोम इंडिया डेटाबेस इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, फरीदाबाद, हरियाणा। तो हरियाणा में एक सिटी है फरीदाबाद, जहां पर दोस्तों इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में ये डेटाबेस स्टोर किया जाएगा। और ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस दोस्तों ग्लोबली अवेलेबल होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो था, इसे दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि 10,000 इंडियन जीनोम सीक्वेंस बनाया जाए, 10,000 भारतीयों का जीनोम सीक्वेंस बनाया जाए स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पर क्या स्टडी किया जाता? तो दोस्तों, टर्म याद रखनी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि इंडियन पॉपुलेशन जो है इनमें कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, कौन से डिफरेंट डिफरेंट जीन हमारी पॉपुलेशन शेयर करती है एक दूसरे के साथ, या कंप्लीटली जेनेटिकली सेग्रीगेटेड है, या सभी जेनेटिकली मिक्स्ड है। अब दोस्तों, इसके लिए इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रुप है, तो दोस्तों इंडिया में टोटल 4,600 पॉपुलेशन ग्रुप है। तो उसमें से सिर्फ 83 इंडियन पॉपुलेशन ग्रुप में से 10,000 लोगों का जीनोम सीक्वेंस इस प्रोजेक्ट में बनाया गया है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में। अब दोस्तों, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जिसने 83 इंडियन पॉपुलेशन ग्रुप्स का जीनोम सीक्वेंस बनाया, अब ये जो डेटाबेस है ये ग्लोबली अवेलेबल है। तो ग्लोबल रिसर्चर जो है इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जनरली दोस्तों इंडियन जीनोम्स जो है इन्हें कंपेयर किया जाएगा ब्रिटिश जीनोम के साथ, जर्मन जीनोम्स के साथ, या जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो ह्यूमन जीनोम्स होंगे उनके साथ। इससे हमें पता चलेगा कि पूरी अर्थ में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इनमें कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, कितने जीन्स हम लोग शेयर करते हैं, या जो भी जेनेटिक डिसीजेस है इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी, जिस पर क्यूर भी जो है वो ढूंढा जा सकता है। तो दोस्तों, और यहाँ पर ये जो डेटाबेस शेयर किया है, तो क्या इस डेटाबेस से जिन पर्सन का जीनोम सीक्वेंस बनाया है उनके नाम, कास्ट, रिलीजन या रीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता चल सकती है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये डेटा जो है पूरा न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया गया है। और इस डेटा को बिल्कुल कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे सेग्रीगेट नहीं किया गया है। और जिन ह्यूमन बींग्स का, जिन इंडियंस का जीनोम सीक्वेंस बनाया है, उनकी प्राइवेसी यहाँ पर पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। तो दोस्तों, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों, हम लोग तब से जीनोम सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई, ये जीनोम सीक्वेंस एग्जैक्टली है क्या? तो दोस्तों, जीनोम सीक्वेंस हमें क्या हेल्प करता है? तो दोस्तों, जीनोम सीक्वेंस ये प्रोसेस है जो हमें हेल्प करती है किसमें? प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद इन ऑर्गेनिजम्स जीनोम, प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की पेयर, और क्रोमोसोम के अंदर होता है दोस्तों डीएनए। अब ये डीएनए जो है ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में एटीजीसी भी कहते हैं, एडेनाइन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वाइनाइन, एटीजीसी। तो डीएनए बेसिकली क्या होता है? तो दोस्तों, ये एटीजीसी की एक पेयर होता है। तो जीनोम सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं? तो दोस्तों, जीनोम सीक्वेंस में हम लोग डीएनए लेते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर जीन को कट करते हैं, और उसमें जो भी एटीजीसी की पेयर्स होंगी उन्हें हम लोग प्रिंट करते हैं। तो इससे बेसिकली इस तरह से एक रिपोर्ट बन जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरे एटीजीसी अल्फाबेट दिख रहे हैं। अब दोस्तों, इन अल्फाबेट्स को हम लोग दूसरे ह्यूमन बींग्स के सेम जीन के
इस सीक्वेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन दोनों में कौन सी जीन सेम है, कितना परसेंट सेम है और कौन सा जीन डिफरेंट है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से दोस्तों हम लोग दो ह्यूमन बींग्स के जीनोम सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उनमें जो सिमिलैरिटीज है और डिफरेंसेस है इनके बारे में पता कर सकते हैं। और इन्हीं से दोस्तों हम लोग जो जेनेटिक डिसीजेस होती है, हीमोफीलिया है, डायबिटीज है, इनके जीन्स को भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जीनोम सीक्वेंस। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो ह्यूमन बीइंग्स का जीनोम क्या कितना परसेंट सिमिलर होगा। अब ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स के जीनोम को सीक्वेंस करना पड़ा होगा। तो दोस्तों सबसे पहला ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जो है इसको बनाया गया था 2003 में और एक इंटरनेशनल टीम ने बनाया था। और फर्स्ट ह्यूमन कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस बनाने के लिए हमें 13 साल लगे थे और $3 बिलियन जो है वो खर्च हुए थे। तो पहला ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस दोस्तों 2003 में बनाया था। फिर इंडिया ने भी खुद का एक कंप्लीट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जो है ये कंप्लीट किया था दोस्तों 2009 में। ओके, 2009 में इंडिया ने भी पहला कंप्लीट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को बनाया था। अब ये जो जीनोम सीक्वेंस हमने बनाए अब इससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिली। तो दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये मिली कि जो चिंपांजी जो है उनके साथ हम लोग 98.8 इतना हमारा डीएनए सेम है। दोस्तों इवोल्यूशन साइकिल के हिसाब से चिंपांजी और ह्यूमंस का डीएनए जो है वो 98.8% सेम है। वही अगर दोस्तों कैट की बात करें तो कैट का और हमारा 90% जो जीनोम है वो सेम है। वैसे ही दोस्तों काऊ की अगर बात करें तो गाय के साथ भी 80% हमारा जीनोम मैच होता है और जो डॉग है उसके साथ तो दोस्तों 94% हमारा जीनोम मैच होता है। तो ऐसे ये बहुत सारे एनिमल के साथ भी हमारा जीनोम जो है इतने परसेंट सिमिलर है। अब दोस्तों फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो 3 डिफरेंट ह्यूमन बीइंग दिख रहे हैं तो इनके जीनोम में कितना परसेंट डिफरेंस रहता होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा 99% जीनोम सेम होता है। 99% जीनोम सेम होता है, सिर्फ 1% का ही डिफरेंस है। तो हम जो भी डिफरेंस देखते हैं स्किन कलर में, हाइट में, हेयर के टाइप में, आंखों के कलर में, ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो है ये सिर्फ विद इन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप जानते हो कि चाइनीज पीपल जैसे दिखते हैं, अफ्रीकन पीपल है, यूरोपियन है या स्पेनिश या साउथ अमेरिकन, पूरे इन अर्थ पर दोस्तों ह्यूमन जो है ये एक सिंगल स्पेसीज है, होमोसेपियन। और सारे ह्यूमंस जो है वो 99% जीन्स जो है सेम शेयर करते हैं। हम में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 1% का है। अब इसके बेसिस पर भी दोस्तों जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन भी ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर में खतरा हो सकता है। आज हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं कास्ट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। अगर ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह अगर रिलीज कर देंगे पर्सन के नाम, आइडेंटिटी के साथ, तो दोस्तों हम लोग जेनेटिक बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देंगे। तो इस बात को भी थोड़ा सा दोस्तों ध्यान में रखना है। अब ये डीएनए जो होते हैं ये क्या है, तो दोस्तों ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है जो हमारी डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, रिप्रोडक्शन, इन सारी चीजों को ये मैनेज करते हैं। अब दोस्तों जीनोम जो है ये हमें हमारी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। जीनोलॉजी भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स से हम लोग हमारे जीन्स शेयर करते हैं, तो मम्मी पापा से हम लोग 50-50% जीन्स शेयर करते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स से कितना शेयर करते हैं, हमारे सिबलिंग और हमारे कितने जीन्स सिमिलर होते हैं। तो दोस्तों हम लोग पेरेंट्स से तो 50% जीन शेयर करते हैं, हमारे और हमारे भाइयों के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में दोस्तों 50% जीन्स जो है सिमिलर होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स से हम लोग 25% जीन्स शेयर करते हैं। फिर वैसे ही आंटी के साथ, नीस के साथ, ऐसे डिफरेंट रिलेशन में हम लोग कुछ परसेंट में जीन्स शेयर करते हैं। तो इससे हम लोग हमारी हेरिडेटरी साइकिल पता कर सकते हैं। यानी दोस्तों जो पहले सिनेरियो होता था ना कि 2 भाई थे, वो मेले में एक बिछड़ गया और 20 साल के बाद वो वापस आता है और बोलता है कि माँ मैं तेरा बिछड़ा हुआ बेटा हूँ, तो अब उसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। फिर बाद में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड भी हुए जहाँ पे पता चला कि वो कोई दूसरा ही था। तो दोस्तों अब हम लोग जेनेटिक टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि क्या वो सच में आपका भाई बहन सिबलिंग है या नहीं है। पैटर्निटी टेस्ट कि रियल में जेनेटिक पेरेंट्स वही है या नहीं है, ये भी पता कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों ये जीनोम सीक्वेंस जो है ये मेजर रोल प्ले करता है
पेरेंट्स को डिटरमाइन करने में, हमें हमारी हेरिडिटरी भी ये पता करने में मदद करता है, और हम हमारी जेनेलॉजिकल ट्री भी यहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो था, इसका मेन फोकस क्या था? जैसे हमने देखा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात होती है और जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के पीछे? दोस्तों ऑब्जेक्टिव था, हमें डिसीज रिस्क को पता करना है और ड्रग रिस्पॉन्स और एडवांस प्रेसिजन मेडिसिन जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। यानी दोस्तों हमें सिंपली ये पता करना है कि इंडियन पॉपुलेशन में से कितने लोगों को जेनेटिक डिसीज है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इंडिया में कितने % लोगों को सिकल सेल एनीमिया है, कितने % लोगों को डायबिटीज है, कितने % लोगों को हीमोफीलिया है, या कितने लोगों में जो जेनेटिक डिसीज आती है। इन्हें भी हम लोग इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रोक सकते हैं और इसके लिए एडवांस मेडिसिन भी बना सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कंसिडरेशन में रखा जाएगा। तो हम लोग अभी एक प्रिसाइज मेडिसिन भी बना सकते हैं, पर्सन स्पेसिफिक मेडिसिन भी बना सकते हैं। ये इसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव था। उसके साथ ही दोस्तों हमें जीनियोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग भी करनी थी कि इंडियन पॉपुलेशन की हमें डीएनए प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, जीनियोलॉजी भी पता होनी चाहिए, जिससे हम लोग हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पन पॉपुलेशन जो है, उनके साथ आज के मॉडर्न इंडियंस कितना डीएनए शेयर करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है इस दोस्तों जीनोम डेटाबेस से। और ये पूरी दुनिया में ट्रेंड है, और बायोटेक्नोलॉजी इस फील्ड के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों हर कंट्री पॉपुलेशन स्पेसिफिक जीनोम डेटाबेस बना रही है। तो जैसे फ्रेंच जीनोम डेटाबेस प्रोजेक्ट होगा, ब्रिटिश जीनोम डेटाबेस प्रोजेक्ट होगा, वैसे ही दोस्तों ये इंडियन जीनोम डेटाबेस प्रोजेक्ट था और इसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा। अब दोस्तों ये जो मिशन जो था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसका फ्यूचर क्या है? तो दोस्तों इनिशियल स्टेज में हमने प्लान किया था कि 10,000 जीनोम सीक्वेंस बनाएंगे 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स के। अब फ्यूचर में दोस्तों हमें इसे 1 मिलियन यानी 10 लाख जीनोम सीक्वेंस बनाने हैं, और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रुप जो टोटल 4,600 है उनका नंबर भी हम बढ़ा सकते हैं। पर इस पूरे मिशन में दोस्तों चैलेंज कौन सा है? तो चैलेंज ये है दोस्तों कि यहाँ पे जीनोम सीक्वेंस जो है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और इतने लोगों का डेटाबेस मैनेज करना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो दोस्तों यहाँ पे लार्जर डेटाबेस क्रिएट करना और इतनी पॉपुलेशन का जीनोम सीक्वेंस बनाना, पर ये जरूरी है हमारी पॉपुलेशन की जीनोम डाइवर्सिटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फ्यूचर में हम जो डिसीज को टैकल कर सकते हैं उसके लिए हेल्थ सेक्टर में दोस्तों इसकी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके साथ ही दोस्तों ये इंडिया को बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च जो अभी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें इंडिया को ये एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा देगा। और इसीलिए दोस्तों ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है जो हमें हेल्थ चैलेंजेस से डील करने में हेल्प करेगा। फ्यूचर में इंडियन पॉपुलेशन रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस से हमें डील करने में ये हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये था इस टॉपिक का कंक्लूजन। आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा। और दोस्तों इस टॉपिक पर हमें प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। अब दोस्तों मैं आपको स्टडी आईक्यू के निश्चय 2 बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है निश्चय 2 बैच। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, आसाम, हरियाणा, एमपी, जम्मू कश्मीर या वेस्ट बंगाल, इनमें से किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों निश्चय 2 बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने की लास्ट डेट जो है वो है 10 जनवरी। और दोस्तों इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो रोज सुबह 8 बजे से 11 बजे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, जिन्हें आप बार बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। क्लासेस बायलिंगुअल होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको क्रक्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी के लिए, डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके साथ ही स्टडी आईक्यू आपको हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल कराएगा। और इसका सबसे बेस्ट फीचर है दोस्तों 1-on-1 मेंटोरशिप। इन मेंटोर से आप कभी भी फोन पर बात कर सकते हो, जो आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। और दोस्तों ये आपको पूरी जर्नी में एग्जाम पास होने तक आपको मोटिवेटेड रखेंगे, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों इस बैच की टोटल फीस जो है वो है 12,499। अगर आप मेरा कोड PSK लाइव यूज करते हो
तो दोस्तों आपको इस कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा सोचिए मत, स्टडी IQ एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी PCS जर्नी के लिए। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों निश्चय टू बैच को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा फैकल्टी कोड जो है PSK लाइव, इसे यूज़ करना मत भूलिए। और दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है प्रफुल्ल के SNT एंड इथिक्स। यहाँ पर मैं आपको डेली बेसिस पे साइंस टेक और इथिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स के आर्टिकल शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।